हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। सांपों को पूजने वाली कम्युनिटी है कालबेलिया। कालबेलिया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, काल और बेलिया। तो क्या नाता है इस कम्युनिटी का सांपों से? तो चलिए ढूंढते हैं इस संबंध में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। माना जाता है कालबेलिया कम्युनिटी का ओरिजिन 12th सेंचुरी में नवनाथ में से कनिफनाथ महाराज के फॉलोअर्स के रूप में राजस्थान के थार डेजर्ट में हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्य कनिफनाथ की परीक्षा लेने के लिए उन्हें विष यानी कि जहर का एक कटोरा दिया। इस जहर को कनिफनाथ महाराज ने बिना किसी सवाल के पूरा एक बार में पी लिया। इस बात से खुश होकर गुरु गोरखनाथ ने कनिफनाथ महाराज को वरदान दिया कि संसार के जहरीले जीवों पर कनिफनाथ महाराज और उनके अनुयायियों का कंट्रोल रहेगा और उनके फॉलोअर्स को भिक्षा मांगने का अधिकार भी होगा। भारत में भिक्षा मांगने और दान देने की प्रथा बहुत पुरानी है। कालबेलिया कम्युनिटी भी इस प्रथा का एक प्रतीक है। इस तरह कालबेलिया कम्युनिटी का जन्म हुआ। पर कालबेलिया शब्द कैसे बना? माना जाता है कि काल यानी कि मृत्यु, जिसे कि विष से जोड़ा जाता है, और बेलिया का अर्थ है कटोरी, यानी कि काल यानी कि जहर की कटोरी को पी जाने वाले कनिफ महाराज के फॉलोअर्स कहलाए कालबेलिया। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि कालबेलिया में काल जुड़ा है महाकाल यानी कि भगवान शिव, और बेलिया शब्द जुड़ा है महाकाल के बैल यानी कि नंदी से। इस तरह से बना शब्द कालबेलिया। इनकी ओरिजिन की कहानी जो भी रही हो, लेकिन एक बात साफ है कि सांपों को पकड़ना, सांपों से लोगों की रक्षा करना, सांपों के काटने पर उसका इलाज करना और सांप के जहर का व्यापार करना कालबेलिया कम्युनिटी का पारंपरिक व्यवसाय है। धालीवाल और मेवाड़ा कालबेलिया समुदाय की दो उपजातियां हैं, जिन्हें सपेरा, सपेला, जोगी, गटीवाला, पूजीवाला और बंजारा आदि नामों से पुकारा जाता है। और कालबेलिया समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को सपेरा कहा जाता है कि 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कालबेलिया समुदाय का गोल्डन पीरियड रहा था। मगर मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद कालबेलिया समुदाय का गोल्डन पीरियड खत्म होने लगा था। मगर 14th सेंचुरी के बाद कालबेलिया समुदाय के लोग धर्म परिवर्तन और गुलामी के डर से राजस्थान के बाहर जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पलायन करने लगे। इसके बाद अगले कई सालों तक कालबेलिया समुदाय ने अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को जारी रखा। इसके बाद 16th से 18th सेंचुरी के बीच मुगल काल में कालबेलिया समुदाय को दरबार में सांप का करतब दिखाने और मनोरंजन के लिए बुलाया जाता था। साथ ही दरबार में किया गया उनका कालबेलिया नृत्य काफी प्रसिद्ध हुआ करता था। कालबेलिया समुदाय के लोग खाना बदोश हुआ करते थे और ये एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करते हैं। आमतौर पर ये गांव की सीमा के बाहर रहा करते हैं और इनके घरों को डेरा कहा जाता है। कालबेलिया समुदाय में परिवार के एक सदस्य को सपेरे के रूप में काम करना जरूरी और महिलाएं अपने ट्रेडिशनल डांस करके भिक्षाएं मांगती हैं। इस तरह से ये समुदाय अपना गुजारा करता है। कालबेलिया समुदाय के हिंदू होने के बावजूद भी इनकी डेड बॉडीज को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं और उनकी कब्र के ऊपर भगवान शिव के नंदी बैल की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। भारत की प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा। वह अपने कबीले का परचम देश विदेश में लहरा रही हैं। गुलाबो सपेरा वही महिला है जिन्हें पैदा होते ही समुदाय के लोगों ने जमीन में जिंदा दफना दिया था। 4 घंटे जमीन में दबे रहने के बावजूद उनकी जान बच गई तो लोगों ने डायन नाम दे दिया। वीण की धुन पर नृत्य करते करते वे नृत्य सीख गईं। कबीले वालों को यह बात पसंद नहीं आई। इसके बावजूद वे रुकी नहीं और अपनी मेहनत और लगन से मुश्किलों को पार करती गईं। आज दुनिया के 165 देशों में गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य का डंका बज चुका है। कालबेलिया समुदाय की गुलाबो सपेरा का जन्म अजमेर के कोटड़ा गांव में हुआ था। माता पिता की वो 7वीं संतान थी। पहले से उनकी 3 बहनें और 3 भाई थे। तो प्रथा के अनुसार कबीले वालों ने मां को बिना बताए उन्हें जमीन में दफना दिया। गुलाबो सपेरा बताती हैं कि मेरे पिताजी देवी के साधक थे।
वे बच्चों को मारने के खिलाफ थे। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन पिताजी किसी काम से बाहर गए थे। माँ बिस्तर पर पड़ी थी और कबीले वालों ने मौके का फायदा उठाया मुझे चुपके से मिट्टी में दफना दिया। माँ को जब होश आया तो उन्होंने मुझे खोजना शुरू किया। 4 घंटे के बाद कबीले वालों ने बताया कि बच्ची को जमीन में गाड़ दिया है। जहां मेरी माँ और मौसी भागते हुए गईं, जमीन खोदकर मुझे निकाला। भगवान की दया थी कि 4 घंटे जमीन में गड़े रहने के बावजूद भी मैं जिंदा बच गई। गुलाबो सपेरा की माँ उन्हें जंगल से वापस ले आई तो कबीले वालों ने माँ का विरोध किया। सब बच्ची को डायन कहकर पुकारने लगे। तब तक उनके पिता भी घर आ गए थे। दोनों ने अपनी बच्ची को सबसे बचाया, जिसके बाद उन्हें समुदाय से बहिष्कृत कर दिया गया। गुलाबो सपेरा के पिता एक सपेरा थे और सांपों की टोकरियों के साथ गांव-गांव घूमते थे। सांपों को जगलिंग या बीन बजाकर हिप्नोटाइज करते थे। कबीले से बचाए रखने के लिए गुलाबों के पिता उन्हें 6 माह तक लगातार अपने साथ गांव-गांव लेकर जाते रहे। बचपन के दिनों को याद कर गुलाबो सपेरा कहती हैं कि पिता की बीन पर सांप नाचते थे। सांपों को नाचते देख मैंने भी थिरकना शुरू कर दिया। मैं सांपों का जूठा दूध पीकर बड़ी हुई हूँ। मेरा डांस करना देख कबीले वाले पिताजी को तंज कसते थे। लोग लड़ते कि पहले इस बच्ची को बचाया और अब उसे नचा रहा है। भारत का सबसे व्यस्त सांस्कृतिक केंद्रों में से एक पुष्कर मेला, जहां सबसे पहले गुलाबो सपेरा को डांस करने का मौका मिला। उन्हें उस वक्त के पुष्कर मेले में राजस्थान पर्यटन विभाग के अफसर तृप्ति पांडे और हिम्मत सिंह ने नोटिस किया। वहां उन्हें रबड़ की गुड़िया कहकर बुलाया गया। गुलाबो बताती हैं कि कबीले वालों के कारण बाहर जाकर डांस करना बंद हो गया था। फिर फाल्गुन महीने में पुष्कर मेले में घूमने गई तो वहां डांस करने का मौका मिला। तब मैं करीब 10 साल की थी। मेले में शाम के समय में डांस कर रही थी। तभी तृप्ति पांडे और हिम्मत सिंह ने मुझे देखा और मेले में डांस करने को कहा। मुझे खूब सराहा गया। तृप्ति पांडे जो ईला अरुण की बहन है, उनको मुझ में टैलेंट दिखा। मुझे भी बड़े मंच पर डांस करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन कबीले वालों के डर से मुझे गांव वापस आना पड़ा। तृप्ति जी मुझसे मिलना चाहती थी। तब तक मैं गांव वापस आ गई थी। उन्होंने किसी को मुझे ढूंढने भेजा। यह बात कहीं से पता चल गई। गुलाबो को यह बात अपने सपनों को पूरा करने का अवसर लगा। वह अपने भाई की मदद से फिर से मेले पहुंची और अपनी परफॉर्मेंस से स्किल को निखारने में लग गई। 1985 में गुलाबो सपेरा को अमेरिका में हुए एक कल्चरल प्रोग्राम में डांस करने का मौका मिला। इस बड़े मौके में जाने से एक दिन पहले उनके पिता की मौत हो गई थी। पिता के सपनों को पूरा करने और कालबेलिया डांस को पहचान दिलाने के लिए वे अमेरिका रवाना हुई। वह बताती हैं कि अमेरिका जाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था।